लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए सिंप्लेक्स मेथड का प्रयोग करके मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम एक और सवाल लेंगे जो बहुत बार राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में एमए में पूछा गया है। ये भी सवाल मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है पाई इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 और इसको सॉल्व करने के लिए जो तीन प्रतिबंध दे रखे हैं। पहला प्रतिबंध है 5x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 170। दूसरा है 4x1 प्लस 5x2 लेस और इक्वल टू 170 और तीसरा है 3x1 प्लस 8x2 लेस और इक्वल टू 180। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें तीन वेरिएबल s1, s2, s3 तीनों समीकरण में शामिल करेंगे। उसके बाद इसको स्टेप वाइज हमको पूरे के पूरे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें स्टेप पहले वाले में क्या करेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट में 5x1 प्लस 2x2 इसमें s1 वेरिएबल जोड़ा तो हम मान रहे हैं 170 के बराबर है। अगर मान लीजिए इसका मान, अगर ये पहले से ही सही है तो इसका s1 का मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन 4x1 प्लस 5x2 प्लस इसमें s2 वेरिएबल जोड़ा 170, 3x1 प्लस 8x2 s3 वेरिएबल जोड़ा तो ये आ गया 180। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब जैसा कि हम पहले से भी पहले दो वीडियो हमने इस पर बनाए हैं कि सिंप्लेक्स मेथड से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंप्लेक्स मेथड को सोल्व करने का एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं पाई, इसको बोलते हैं लाभ। लाभ के बाद हम लेते हैं प्रोग्राम वेरिएबल और इसके बाद में लेते हैं क्वांटिटी। इसके बाद आपका आएगा x1, x2, s1, s2, s3 और रेशियो। देखिए प्रोग्राम में हमने तीन वेरिएबल शामिल किए हैं। s1 शामिल किया है, s2 को शामिल किया है और s3 को शामिल किया है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, 5x1, 3x2, s1 0s1, 0s2 प्लस 0s3, यानी हमने जो तीन वेरिएबल शामिल किए हैं, स्टार्टिंग में इनमें प्रॉफिट है, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। क्वांटिटी है फर्स्ट की 170, दूसरे की भी 170 और तीसरे की 180। ये देखिए क्वांटिटी 170, 170, 180 है। अब इसको उतारेंगे, x1 का गुणांक इसमें 5 है, x2 का गुणांक 2 है, s1 है इसलिए 1, s2 नहीं है इसलिए 0, s3 नहीं है इसलिए 0। इसी प्रकार से इसका गुणांक देखिए 4, इसका गुणांक 5, s1 नहीं है इसलिए 0, s2 है इसलिए 1, s3 नहीं है तो 0। थर्ड में s3 है तो इसका गुणांक है 3, इसका गुणांक है 8, s1 नहीं है, s2 नहीं है, s3 है इसलिए 0, 1। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लेक्स मेथड के रूप में रख दिया और यहाँ सीजे लिखेंगे। सीजे में देखिए फर्स्ट में प्रॉफिट है 5 रुपीज़ का, दूसरे में प्रॉफिट है 3 रुपीज़ का, s1 में प्रॉफिट नहीं है, s2 में प्रॉफिट 0, s3 में प्रॉफिट 0। ये हमने एक सिंप्लेक्स का एक टेबल बना दिया ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा मैं इसको गैप दे देता हूँ रेशियो में। ये देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले जेड की गणना करनी है। जेड के लिए क्या है, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, ये क्या आएगा 0। कैसे जेड की गणना करनी है मैं आपको इधर करके बता देता हूँ। कोई भी चीज़ आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे तो आपको सिंप्लेक्स मेथड के माध्यम से विदिन 15 मिनट्स में, 15 मिनट में आप अच्छे से सिंप्लेक्स मेथड को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 मिनट लगेंगे, पर आपको इस जो सवाल है उसके लिए परीक्षा में 35 मिनट्स अलॉट होंगे। तो बहुत आसान है और पूरे में से पूरे नंबर इसमें मिलते हैं। तो जब भी अगर सिंप्लेक्स मेथड आता है आप कोशिश करिए कि सिंप्लेक्स मेथड का सवाल करें। ज़्यादातर जो परीक्षा में इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है सिंप्लेक्स मेथड,
वो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए पूछा जाता है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बहुत कम स्थिति में ही आता है। मैथमेटिक्स का सवाल है तो वहाँ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी आता है, पर हमारे यहाँ जो पूछा जाता है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पूछा जाता है। अब देखिए जेड जे करने के लिए आपको क्या करना है, 0 को 5 से गुणा करना है, प्लस 0 को 4 से करना है, प्लस 0 को 3 कर सकना, यानी इस 0 का 5 से, प्लस इस 0 का 4 से, प्लस इस 0 का 3 से। अगला देखिए 0 का आप 2 से गुणा होगा, सेकंड 0 का 5 से गुणा होगा, थर्ड 0 का 8 से गुणा होगा। इस 0 का 2 से गुणा, इस 0 का 5 से गुणा, इस 0 का 8 से गुणा। थर्ड में देखिए 0 का 1 से, फिर 0 का 0 से, प्लस 0 का 0 से। तो यहाँ क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। देखिए 0 गुणा 5 0, 0 गुणा 4 भी 0, 0 गुणा 3 भी 0, 0 गुणा 2 भी 0, 0 गुणा 5, यानी हर संख्या का, जिसका भी संख्या का 0 से गुणा होगा वो 0 होगी। अब देखिए 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 0। अगला देखिए 0 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0, ये भी 0, यानी इस 0 का 0 से, 0 का 1 से, 0 का 0 से। अगला देखिए 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, ये भी क्या आएगा 0, इस 0 का 0 से, इस 0 का 1 से, इस 0 का 0 से, इस 0 का 0 से, इस 0 का 1 से। तो ये सारा फर्स्ट में आप चाहे नहीं गुणा करें तब भी आपको 0 ही लिखना है। पर कैसे जेड जे निकाला जाता है आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस करके बताया कि किस प्रकार से आप जेड जे की गणना करेंगे। अब सिंप्लेक्स मेथड में हमको क्या करना होता है, जेड जे माइनस सी जे होता है, सी जे माइनस जेड जे। ये सी जे 5 में से 0 गया, क्या बचा 5, 3 में से 0 गया, क्या बचा 3, 0 में से 0 गया, क्या बचा 0, इस 0 में से 0 गया, क्या बचा 0, इस 0 में से 0 गया, क्या बचा 0। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या है वो इनकमिंग वेरिएबल होगी, तो यहाँ सबसे बड़ी 5 पॉजिटिव संख्या है, तो इसको लिखेंगे इनकमिंग वेरिएबल। यानी प्रोग्राम में x1 आएगा, प्रोग्राम में x1 आएगा, तो मैं इसको डॉट डॉट करके लगा देता हूँ, x1 प्रोग्राम में आएगा। अब बाहर कौन सा जाएगा, इसके लिए रेशो चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या कौन सी है, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या होगी प्रोग्राम में आएगा, इसका मतलब प्रोग्राम में x1 आएगा। अब प्रोग्राम से s1 बाहर जाएगा या s2 जाएगा या s3 जाएगा, इसका डिसाइडेशन होता है रेशो से। पहला रेशो हमने निकाला 170 डिवाइडेड बाई 5, तो है 34। दूसरा 170 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, 10 बचा 2.5। थर्ड 180 डिवाइडेड बाई 3, तो आएगा 60, तो सबसे छोटा ये है आउटगोइंग, यानी प्रोग्राम के अंदर आया x1 और प्रोग्राम से बाहर गया s1। तो अब आप देखिए प्रोग्राम वेरिएबल की बात करते हैं, ये फर्स्ट प्रोग्राम वेरिएबल थे। अब प्रोग्राम वेरिएबल ये जेड जे माइनस सी जे तक मैंने इसको पिक कर दिया ताकि आपको अच्छे से करना आ जाए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए प्रोग्राम वेरिएबल s1 बाहर चला गया, तो x1 की जगह x1 आ गया, s2 ऐसा का ऐसा ही है, s3 ऐसा का ऐसा ही है। x1 पे प्रॉफिट है 5 रुपीज का, s2 पे 0, s3 पे 0। अब इस पूरी लाइन देखिए, ये इनकमिंग वेरिएबल है और ये आउटगोइंग वेरिएबल है, तो कॉमन क्या आया, कॉमन आया 5। तो इस पूरी लाइन को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 170 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया 34, 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया 1, 2 डिवाइडेड 5 क्या आया 2/5, 1 डिवाइडेड 5 क्या आया 1/5, 0 डिवाइडेड 5 क्या आया 0, 0 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया 0। अब देखिए हमको अब ये दो लाइन चाहिए, S2 और S3 वाली। इन लाइन को कैसे निकालते हैं इसको आपको सीखना है। हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को उतार लेंगे। क्या करेंगे, लाइन को लिखेंगे 170 4 5 0 1 0, ठीक है। दूसरी लाइन को भी लिखेंगे
180 3 8 0 0 1। हमने दोनों लाइन को अलग अलग कर दिया, पहली लाइन दूसरी लाइन। इसको थोड़ा और गैप देके लिखें तो लिख देंगे 170 4 5 0 1 0। अब देखिए ये दोनों लाइन बनानी है मुझे, फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा मैं इसको और गैप दे देता हूं ताकि अच्छे से आ जाए दोनों लाइन। अब देखिए पहली 170 में इस लाइन में क्या था, 4 था, तो हर में से आप 4 घटा दीजिए। और इस वाली लाइन में यहां क्या था, 3, तो हर में से 3 घटा दीजिए। ओके, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। नई लाइन लिखिए 34 1 2/5 1/5 0 0। यहाँ पे भी लिखेंगे 34 1 2/5 1/5 0 और 0। ऐसे दोनों लाइन को करना है। तो देखिए 70 और 34 का करेंगे तो पहला आएगा 34 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखो 170 है, 34 को इससे किया तो 6 136, तो आया 4 3, पहला आया 34, 4 में से 4 गया 0। अब ये वाला आया, देखिए ये वाला हुआ 25 - 8, देखिए 25 - 8/5 तो आएगा 17/5, ये वाला तो आया 17/5। ये आएगा -4/5, ये 0 हो गया तो ये बचेगा 1, ये 0 0 0। पहली वाली लाइन को हमने सोल्व कर लिया। दूसरा देखिए 180 तो है, 34 को 3 से किया तो 102, बचा 78 तो आया 78, 3 में से 3 गया 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 8 - 6/5 है, तो 5 एलसीएम लिया तो 40 - 6/5 दैट इज 34/5, तो इसका मान आ गया 34/5। ये हो गया -3/5, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। ये हमने इसको सोल्व कर दिया। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, इस वाले प्रोग्राम में रख देंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट वाली ये लाइन थी 170 वाली, ठीक है। पहला है 34, फिर 0, फिर 17/5, फिर -4/5, फिर ये 1 और ये 0। इसका मान आया 78, नीचे लाइन, इसका मान आया 0, फिर आया 34/5, फिर आया -3/5, फिर आया 0, फिर आया 1। ये देखिए इस प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको करनी है। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं है इसको सॉल्व करने में, बहुत इजी स्टेप से चलता है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब ये देखिए काम का नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हमको केवल वहां चेक ही करना था ये। अब वापस हम ZJ लिखेंगे, 5 × 5 1, ये आएगा 5। कैसे देखिए, ZJ मैं वापस करना सिखा रहा हूँ। ZJ 5 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0 दैट इज 5। 5 का 1 से हुआ, 0 का 0 से हुआ, 0 का 0 से हुआ। फिर 5 × 2/5 + 0 × 17/5 + 0 × 34/5, तो ये वाला रहेगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 से 5 कटा 2। फिर 5 × 1/5 + 0 × -4/5 + 0 × -3/5, तो ये हो जाएगा 1, ये रहेगा, ये 0 ये 0। फिर 5 × 0 + 0 × 1 + 0 × 0, ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 × 0 + 0 × 0 + 0 × 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो ZJ का मान आएगा 5 2 1 0 0। इस प्रकार से ZJ निकालते हैं।
इस संख्या को इससे गुणा करना है प्लस इस करके ये इसको गुणा करना है प्लस ये, इसी प्रकार से इस संख्या को इससे गुणा करना है प्लस 0 गुणा 17.5 प्लस 0 गुणा 34.5, 34 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4/5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3/5, फिर 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। इस प्रकार से आपको ZJ निकालना है। मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से ZJ निकालना है। अब हमको वापस वही करना है, CJ माइनस ZJ। तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 0 में से 1 गया ये -1, 0 में से 0 गया 0 और ये 0, ये आपका हो गया। अब देखिए एक पॉजिटिव संख्या है, ये इनकमिंग वेरिएबल, जो पॉजिटिव है उसको इनकमिंग करना है, पहले भी बता चुका हूं मैं। इनकमिंग वेरिएबल है। अब रेशियो वापस निकालेंगे, यहां वापस रेशियो निकालेंगे। तो 34 डिवाइडेड 2 बाई मल्टीप्लाई 5, तो 34 में 2/5, देखिए ये इनकमिंग है तो ये इसको यूं टिक कर लिया हमने, ये इनकमिंग है यानी प्रोग्राम में x2 आ रहा है। अब x1 जाएगा, s2 जाएगा या s3 जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहला 34 में 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये तो आएगा 85। नेक्स्ट है 34 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा 10। थर्ड है 78 डिवाइडेड बाई 34 मल्टीप्लाई बाई 5। 78 को हम क्या करेंगे, 34 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आएगा 11.47। आप कैलकुलेट कर लेना, 11.47 आएगा। मैंने इसको चेक कर लिया है। क्या किया, इनकमिंग ये पॉजिटिव वैल्यू थी ना, पॉजिटिव 1 था, तो इस पॉजिटिव 1 की वजह से इनकमिंग वेरिएबल हुआ, इनकमिंग वेरिएबल हुआ x2। अब कौन सा जाएगा, x1 जाएगा या s2 जाएगा, s3 जाएगा, तो रेशियो निकाला। तो 34 को 2/5 से डिवाइड किया तो 2 नीचे आया, 5 मल्टीप्लाई। 34 को 17/5 से डिवाइड किया तो 17 नीचे आया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। 78 डिवाइडेड बाई 34 मल्टीप्लाई। अब ये सबसे छोटी संख्या है तो इसको बोलेंगे आउटगोइंग, आउटगोइंग हो गया। इसका मतलब है प्रोग्राम से s2 जाएगा, प्रोग्राम में x2 आएगा। तो अभी प्रोग्राम में एक तो x1 है, अब आ गया x2 और रह गया s3। क्लियर? इस पर प्रॉफिट है 0 का, इस पर प्रॉफिट है 3 रुपीज का, इस पर प्रॉफिट है 5 रुपीज का। ये नया प्रोग्राम बनाएंगे। अब देखिए प्रोग्राम से s2 गया और प्रोग्राम में x2 आया, तो ये आपका पिवटिंग कॉलम ये हो गया कि एलिमेंट हो गया। तो इस पूरी लाइन में 17/5 का भाग देंगे तो पहले का मान आएगा 10। 0 में 17/5 का भाग देंगे तो आएगा 0। 17/5 में 17/5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। 4/5 में 17/5 का भाग देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो -4/17, तो यह -4/17। 1 में 17 भाग कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5/17 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/17। और 0 में 17/5 का भाग देंगे तो आएगा 0। ये पूरी लाइन हो गई। अब हमको x1 की लाइन बनानी है और s3 की लाइन बनानी है। अब इसको कैसे बनाने, वापस इसको चेक करिए कैसे बनाते हैं। मैं एक लाइन इधर लिख देता हूं, एक लाइन इधर लिख देता हूं, क्योंकि जगह की अब थोड़ी सी शॉर्टेज हमारे पास हो रही है। 34 1, पहला है 34 1, 2/5, 1/5, 0 0। और इस लाइन में 2/5 है तो हर में से 2/5 घटेंगे, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5। दूसरी लाइन है, ये मैं इधर लिख रहा हूं, 78 0 34/5
-3/5 0 1, और इस लाइन में 34/5 है तो हर में से 34/5 घटेगा, तो 34/5 34/5 34/5 34/5 34/5 और -34/5, सब पे इंटू का निशान लगा दीजिए। इधर भी सब में इंटू का निशान लगा दीजिए क्योंकि नई लाइन से इसको गुणा करना है। नई लाइन है tan 0 1 -4/17 5/17 0, tan 0 1, ये tan, ये 0, ये 1, -4/17 5/17 और 0। कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा 10 तो ये बचा 30। क्या किया, 5 2 जा 10 तो 34 में से 4 गया 30, ये 0 हो गया तो ये बचा 1। ये 2 डिवाइडेड 5 -2 डिवाइडेड 5 क्या आएगा, 0। एक माइनस और दो माइनस है तो ये मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/5 तो ये है, प्लस 8/85, एलसीएम लेंगे 85 तो अगर 17 + 8 तो आएगा 25/85, इसको लिखेंगे 5/17, तो इसका मान आएगा 5/17। क्या किया, इनको सॉल्व कर लेंगे। क्या किया, 1/5 माइनस माइनस प्लस हो गए तो ऊपर तो 8 नीचे 85, 85 एलसीएम ले लिया तो आया 17 + 8 25, 5 से काटा 5/17। अब देखिए, इस 5 से 5 कट गया तो बचा माइनस का 2/17, ये 0 हो गया तो बचा 0। तो ये लाइन आई कौन सी वाली, ये वाली। यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 5/17, यहाँ लिखेंगे -2/17 और यहाँ लिखेंगे 0। 2 थोड़ा बड़ा लिख दूँ कहीं आपको वीडियो में ना दिखे। अब ये वाली लाइन चेक करेंगे तो ये 2 टाइम्स कटा तो 10 बचा, क्योंकि ये 68 78 - 68 10 बचा, ये 0 से 0 गया 0, 34 से 34 गया, ये भी 0। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, माइनस का 3/5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसमें अब कोई काम नहीं रहा। ये है माइनस का 3/5, देखो मैं ये वाला ले रहा हूँ, माइनस का 3/5 प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके ये तो ऐसे ही हो जाएगा। 17 2 जा 34, तो माइनस का 3/5 है और प्लस का 8/5 है। माइनस का 3/5 प्लस का 8/5 तो बचा 5/5, तो बचा 1, तो इसका मान आ जाएगा 1। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कटा तो आया माइनस का 2, और ये 0 है तो ये आया 1, तो इसका मान आया tan 0 0 tan 0 0 1 -2 और 1। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, वापस जेड निकालेंगे। ये कैलकुलेशन मिटा देता हूं ताकि आपको यूं नहीं लगे कि पता नहीं, थोड़े कंफ्यूज ना हो आप। जेड निकालना है तो जेड के लिए देखिए 5 का 1 से जेड वापस कर रहा हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये आएगा 5। फिर अगले वाला 5 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 3 का होगा 1 से, प्लस 0 का 0 से होगा तो आएगा 3। फिर 5 × 5/17 माइनस ये आएगा 3 का उससे होगा तो 12/17 प्लस 0, तो 25 में से ये आएगा 13/17। क्या है, 25/17 माइनस 12/17। क्या किया, 5 का 5 से होता तो 25/17, 3 का इससे हुआ तो 12/17 माइनस का, तो 25 में से 12 जाएगा 13/17। नेक्स्ट है -10/17 और प्लस 15/17,
प्लस 0, तो ये आएगा 5/17। और लास्ट वाला देखेंगे 5 का 0 से, ये लास्ट वाला गड़बड़ है, यहाँ 1 आएगा। चेक करके बताता हूँ आपको 1 कैसे आएगा। कैसे 1 आएगा, ये वाली लास्ट लाइन थी, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 34/5 मल्टीप्लाई बाई नई लाइन जो थी, वो नई लाइन इसमें x2 वाली थी, तो नई लाइन का मान है 0, तो आएगा 1। ये 1 आएगा, गलती से 0 लिखा गया। तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 0। देखो आप यूँ देखना, स्टार्टिंग में देखिए 1 0 0 0 1 0 0 1 0, यहाँ पर देखिए ये वाला जो S1 बार गया तो 1 0 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर S2 बार गया तो ये 0 1 0 इधर शिफ्ट हो गया, S3 वहीं का वहीं है, तो यूँ का यूँ ही आएगा। वापस चलिए, स्टार्टिंग में देखिए हमने S1 लिखा था 1, S2 0 S3 0, या S1 0 S2 1 S3 0, ये 0 0। अब पहली बॉल में S1 बार चला गया तो ये 1 0 0 यहाँ आ गया, दूसरे में S2 बार चला गया तो 0 1 0, ये देखिए 0 1 0, क्लियर। और S3 अभी भी है, इसलिए 0 0 1 ऐसा कैसा आएगा, इसलिए मेरे को चेक हो गया। तो यहाँ आया 5, ये आया 3, ये आया 13/17, ये आया 5/17, और लास्ट आया 0। अब ZJ माइनस CJ करेंगे, जो कि जो ZJ माइनस CJ करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 13.7 आएगा तो माइनस का 13/17, 0 में से 5/17 घटेगा तो आएगा माइनस 5/17। ये देखो, अब देखिए यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट हो गया। यहाँ सब नेगेटिव है, या 0 है या नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव होगी तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, इसका मतलब है आपका सिंप्लेक्स मेथड का काम खत्म हो गया। अब आपको ZJ निकालना है, तो ZJ ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ZJ निकालने का एक मैं तरीका बताऊं, प्रॉफिट का तरीका बताऊं। ZJ प्रॉफिट 5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10, तो आएगा 150 प्लस 30 प्लस 0, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट आएगा 180 आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं ZJ के मान से, यानी यहाँ ZJ हम निकालते तो आता कि ZJ मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ आएगा 180, क्लियर। तो ये सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट हो गया। तो मैं मान लिख देता हूँ कौन कौन से मान आए। X1 का मान आया, प्रॉफिट आया, X1 का प्रोडक्शन हुआ 30, X1 = 30। X2 का मान आया 10, S1 नहीं है इसलिए 0, S2 इस प्रोग्राम में नहीं इसलिए 0, S3 प्रोग्राम में, इसका मान 10। देखिए X1 30 आया, X2 10 आया, S3 10 आया। अब इनको हम चेक कर लेंगे। अभी ये प्रोग्राम हमारा हो गया कंप्लीट, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब हमको चेक करना है कि जो हमने किया वो सही है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं कि इसको किस प्रकार से आपको चेक करना है। तो ये जो है सिंप्लेक्स मेथड बहुत ईजी है, थोड़ा सा ये दिखने में टफ लगता है, ऐसा लगता है कि इतना क्या कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाएगी तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जो मैंने मेथड डिस्कस किया आपसे उस मेथड से चलेंगे तो कहीं पे भी कोई गलत होने की संभावना नहीं है। पहला इक्वेशन हमारा था 5x1 प्लस 2x2 प्लस S1 = 170। तो 5 इसका मान 30, इसका मान 10, इसका मान 0, 170, तो आएगा 150 प्लस 20 प्लस 0 बराबर 170, 170 बराबर 170। दूसरा इक्वेशन था 4x1 प्लस 5x2 प्लस S2 बराबर 170। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मान 0 आया, तो 120 प्लस 50 प्लस 0, तो देखिए ये भी 170 आया। थर्ड इक्वेशन था 3x1 प्लस 8x2 प्लस S3, इसका मान 180 आया, तो 3 मल्टीप्लाई
30, 8 मल्टीप्लाई 10, इसका मान 10, 90 प्लस 80 प्लस 10, तो देखिए 180 बराबर 180। तो देखिए तीनों समीकरण सॉल्व हो रहा है, पहला समीकरण भी सिद्ध हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है और तीसरा भी हो रहा है। और लाभ बराबर लाभ का समीकरण क्या था, 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, s1 का मान 0, s2 का मान 0, s3 का मान 10, तो आएगा 150 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो लाभ जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ 180 आएगा। इस प्रकार से कोई भी सिंप्लेक्स मेथड से संबंधित सवाल आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसा इस वीडियो में आपको बताया गया है। एकदम आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिस प्रकार से मैंने रफ वर्क किया है, रफ वर्क भी मैंने आपको शो किया कि किस प्रकार से आपको सिंप्लेक्स मेथड में रफ वर्क करना है, तो बहुत आसानी से कैसा भी सिंप्लेक्स मेथड का सवाल आता है, मुझे विश्वास है आप इसे कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। सामान्य रूप से सिंप्लेक्स मेथड आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता है। हमारा एक प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।